इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस के लिए जो है एक एक्ट बनाया गया 1947, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान इनको जो है अलग अलग करा गया। इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड अंडर माउंटबेटन प्लान। अब माउंटबेटन जो है ये हम अभी जब हम हिस्ट्री करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल एंड में आते हैं ये वॉइस रॉय। एक लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे जो लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के। उन्होंने एक माउंटबेटन प्लान निकाला था जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान को जो है अलग अलग करा गया था। पंकज कुमार, when 3 national emergency was at the end. Yes, जब भी इमरजेंसी लगेगी तो उस टाइम पे यूनिटरी गवर्नमेंट ही फॉर्म होती है पंकज। चलिए, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग हुआ था। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1934। आई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया, यानी कि हमारा संविधान होना चाहिए, ये चीज सबसे पहले जो है किसके दिमाग में आई थी? दैट वाज एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके दिमाग में जो है हमारे संविधान को बनाने का जो है आइडिया आया था। 1935 में आईएनसी, दैट इज इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस demanded for the first time। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है फर्स्ट टाइम जो है डिमांड करी थी। रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। अब सबसे पहले क्या हुआ, आइडिया आया माइंड में, किस तरीके का किसके माइंड में आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? एम.एन. रॉय 1934 में। 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार जो है डिमांड कर दी थी। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स का क्या रोल है? अगस्त ऑफर। अब 1940 में क्या हुआ, जब हम लोगों ने ब्रिटिशर से डिमांड करी कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो अगस्त के महीने में उन्होंने एक अगस्त ऑफर डे किया है जहाँ पर उन्होंने बात करी कि ठीक है हम बनाएंगे, बट हम उस चीज को लेके कन्विंस नहीं हुए थे इन लोगों से। हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, हमें उस पर कंक्लूजन चाहिए था। नॉट ओनली जस्ट टॉक, नॉट ओनली मेयरली टॉक्स वी वांट, व्हाट वी वांट इज रिजल्ट्स। सो that August offer rejected by we people, by we Indians, हम लोगों के द्वारा वो जो है रिजेक्ट कर दी गई। Then next, क्रिप्स मिशन प्लान। अब क्रिप्स मिशन प्लान जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, दैट वाज इन 1942। 1942 में अब ये क्रिप्स मिशन प्लान था क्या? चैट बॉक्स में लिखिए जिस बच्चे का भी डाउट है। उन्होंने बोला कि ठीक है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन दैट इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है हम जो है आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाएंगे। देन अगेन दिस थिंग रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने जो है इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? वो कहते हैं कि हमें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी के अभी चाहिए, हम वर्ल्ड वॉर खत्म होने का वेट नहीं करेंगे। थर्ड हमारा आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान वो था ब्रिटिशर्स का कि जहाँ पर फाइनली जो है इन लोगों ने जो है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो है बात करी थी। ये आया कब था?
1946 में। अब जब ये 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो इसमें 3 पर्सन्स को जो है इन्वॉल्व करा गया था, 3 पर्सन्स इन्वॉल्व इन इट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। एक थे पैट्रिक लॉरेंस, एक थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अनदर थे एबी अलेक्जेंडर। अब इन तीनों की एक रिकमेंडेशन थी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो फेडरल गवर्नमेंट होगी, फेडरल बेस्ड होगा। फेडरल मीन्स सेंटर, स्टेट और विलेजेस, इनके ऊपर जो है बेस्ड होगा अंडर दिस। और यहाँ पर जो है कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत हमारी जो है फाइनल जो है बात हुई। नेक्स्ट आता है देन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई इन 1946, जहाँ पर कि 389 मेंबर्स जो है टोटल बनाए गए उस असेंबली में बैठने वाले। उस टाइम पर पार्लियामेंट वर्ड नहीं यूज होता था, उस टाइम पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, ठीक है। देयर वाज नो पार्लियामेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पार्लियामेंट लेटर ऑन जो है नाम रखा गया था, अभी बताऊंगी कि पार्लियामेंट जो है कब नाम रखा गया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग बैठे थे? टोटल 389 मेंबर्स, जिसमें इन 389 मेंबर्स की डिवीजन किस तरीके से थी? 296 प्रोविंसेस से थे और 93 जो थे प्रिंसली स्टेट से थे। अब जो 296 प्रोविंसेस से आएंगे तो 292 गवर्नर स्टेट्स और 4 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट से आएंगे, ठीक है। जैसे हम आज के टाइम में हमने बताया था कि लोकसभा में जो है इतने मेंबर्स इलेक्ट होंगे, देन हमारे जो है इतने स्टेट से होंगे, इतने जो है हमारे यूनियन टेरिटरी से होंगे, इतने हमारे एंग्लो इंडियन एंड सो ऑन। इन द सेम वे उस टाइम पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती थी कि जो ये प्रोविंसेस से 296 मेंबर्स इलेक्ट होंगे, ये कहाँ से होंगे? 292 जहाँ पर गवर्नर्स होते थे, गवर्नर की स्टेट से जो है इलेक्ट होके आएंगे। 4 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट से होंगे। अब ये प्रोविंसेस के जो होते थे ये डायरेक्ट इलेक्शन होते थे और इनके जो है प्रिंसली स्टेट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट। अब 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट कौन कौन सी थी उस टाइम पे? दिल्ली, दुर्ग, अजमेर और बलोचिस्तान। बलोचिस्तान एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। दुर्ग थी जो प्लेस दैट इज इन कर्नाटक। नेक्स्ट आता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उसमें जो है इतने मेंबर्स बिठा दिए गए, कितने मेंबर प्रोविंसेस से आएंगे, कितने प्रिंसली स्टेट से आएंगे, तो ये सारी की सारी डिवीजन हमने डिसाइड कर दी। उसके बाद क्या हो गया कि जब हमें पता चल गया कि हमारे इतने मेंबर्स जो है बैठेंगे, देन इतने हमारे प्रोविंसेस के होंगे, इतने प्रिंसली स्टेट्स के होंगे, तो फिर उसके बाद जो है इलेक्शंस करवाए गए। अब जो है इलेक्शंस जब ये करवाए गए तो देखो 296 में किस तरीके से कौन कौन जीता, कितनी सीट्स किसके हाथ में? 208 सीट्स जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में आई। 73 सीट्स जो है मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीट्स 15 सीट्स जो थी हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने जीती थी। 93 अभी बताया कि जो प्रिंसली स्टेट से थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे। इलेक्शंस के 2 बेसिस हैं, उस टाइम पर ही डिसाइडेड हो गया था और वो चीज आज तक फॉलो हो रही है कि इलेक्शन 2 बेसिस पे होंगे, एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने बताया था किन किन जगहों के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, किन किन जगहों के इनडायरेक्ट एट प्रेजेंट। अगर हम तब की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शंस प्रोविंसेस के होते थे, इनडायरेक्ट प्रिंसली, यानी कि फॉर्मेट हम लोगों ने ये सेम ही रखा था, ठीक है, सिर्फ नेम चेंज हो गए थे क्योंकि हम लोकसभा राज्यसभा इंडिपेंडेंट हो गई तो सारी चीजें हमने अपने अकॉर्डिंग करनी थी। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बन के तैयार हो गई थी। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, फिर उसके बाद हमने इलेक्शंस करवाए,
इलेक्शंस करवा के वो सारे के सारे जो मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं वो सारे के सारे मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाके जो है बैठ गए। जैसे कि 208 सीट्स आईएनसी को मिली, 73 मुस्लिम लीग, 15 इंडिपेंडेंस और 93 हमारे इनडायरेक्ट। इस तरीके से हमारी जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बन के जो है तैयार हो गई थी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।